अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं एफएससी के जो पार्ट 2 के बाद हो रहे हैं उनमें जो फर्स्ट डे के प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो आज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल का नाम जो है, इसमें हमने एक गिवन सॉलिड सिलेंडर होता है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, डायमीटर फाइंड करते हैं, उसके डायमीटर से हम उसका रेडियस फाइंड करते हैं और फिर इस रेडियस को और लेंथ को फार्मूला के ज़रिए हम उसका वॉल्यूम फाइंड करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने लिखना है कि आपको क्या फाइंड करना है। तो इसमें आप लिखेंगे टू डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ विद डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द वर्नियर कैलिपर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑपरेटर्स होगा, इसमें एक तो वर्नियर कैलिपर चाहिए आपको, दूसरा सॉलिड सिलेंडर चाहिए जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो इसका वर्नियर कैलिपर है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका हम किस तरीके से मेजरमेंट जो है इसमें करेंगे। स्टूडेंट, इसमें एक तो इसका मेन स्केल होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो आपको ये नज़र आ रहा है ये मेन स्केल है सारा, और ये जो छोटा स्केल है इसे हम वर्नियर स्केल कहेंगे। वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो इसको आप देखें ज़रा गौर से, इसमें 10 डिवीजन्स हैं और जो दो है बड़ा मेन स्केल है उसमें 100 डिवीजन्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों जार्स हैं नीचे वाले, उसमें आपने इन दोनों जार्स को आपस में मिला देना है ताकि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो जो मेन स्केल का ज़ीरो है उसके बिल्कुल आमने सामने आ जाए। ठीक है, तो इसमें अगर तो ये ज़ीरो जो है उसके आमने सामने आ रहे हैं, दोनों कंसाइड कर रहे हैं, तो फिर इसका ज़ीरो एरर जो है वो नहीं होगा। और अगर इसका वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट या लेफ्ट पे आ रहा है थोड़ा सा, तो फिर इसका ज़ीरो एरर होगा। और आप जो इसके नीचे वाले जार्स हैं वो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, उसकी लेंथ है या उसका साइज़ या उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो अपर जार्स हैं वो जो आमतौर पे हमारे पास ग्लास ट्यूब्स होती हैं, जो कि केमिस्ट्री लैब में भी इस्तेमाल होती हैं और फिजिक्स लैब में भी जो रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं उनका इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल ये वाले जार्स जो है होते हैं। आपसे एग्जामिनर जो है वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपर जार्स जो है उनका क्या मकसद है और जो लोअर जार्स है उनका क्या मकसद है। तो लोअर जार जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ या लेंथ या डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अपर जार जो है वो कोई भी ट्यूब्स हैं उनके इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों जार्स को साथ मिला देंगे। ठीक है, ऊपर स्क्रू लगा हुआ है इसके, स्क्रू को हम घुमा के जो है नीचे वाला वर्नियर स्केल जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसमें जो है दोनों इसको घुमाएंगे और ताकि ये जो वर्नियर स्केल है ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, और फिर हम इन दोनों जार्स को मिला देंगे। तो स्टूडेंट, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने ये देखना है, जब दोनों जार्स को आपने साथ मिलाया, ज़ीरो के सामने ज़ीरो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर का जो एक बिग डिवीजन है वर्नियर की 0 से लेकर 1 तक, उसमें से 10 लाइनें हैं, उनमें से जो 9 लाइनें हैं उनके अंदर वर्नियर की 10 खाने जो है 10 लाइनें जो है पूरी आ रही हैं। मतलब वर्नियर की 10वीं लाइन के सामने जो मेन का है उसकी 9th लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और उसकी जो 9 मेन स्केल की डिवीजन्स होंगी वो 9 मिलीमीटर के इक्वल होंगी। तो वर्नियर के ऊपर जो 10 डिवीजन्स हैं, इसका मतलब है कि 10 डिवीजन जो है वो एक्चुअली 9 मिलीमीटर के इक्वल हैं, क्योंकि 10th लाइन जो है वो ऊपर आप डायग्राम में देखें, 10th लाइन जो है इसकी वर्नियर की जो 10th लाइन है वो मेन की 9th लाइन के सामने आ रही है। इसका मतलब है कि 10th वर्नियर डिवीजन जो है वो इक्वल है 9 मिलीमीटर के। तो 1 वर्नियर डिवीजन जो होगी वो 9/10 मिलीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है वर्नियर कांस्टेंट जब आप फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके आगे इसको वर्नियर 1 मिलीमीटर जो है उसमें से आपने माइनस करना है 9/10 मिलीमीटर। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.1 मिलीमीटर आ रहा है। 0.1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है 0.01 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से आप जो है वर्नियर कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसका एक और मेथड ये है कि आपने वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका फार्मूला यूज़ करना है कि वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के ऊपर वो 10 है। तो आपने 1/10 करना है तो 0.1 मिलीमीटर आएगा। तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको मज़ीद 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। ये हमारा हो गया वर्नियर कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, और लीस्ट काउंट भी हम कह सकते हैं। इस तरीके से हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने इसका ज़ीरो एरर देखना है कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं।
फाइंड करने के लिए आपने अगेन दोनों जार्स को साथ मिलाना है। ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर तो ये दोनों ज़ीरो कंसाइड कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, इसका ज़ीरो एरर जो होगा वो नील होगा। ठीक है, तो उसके बाद ज़ीरो एरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एरर होते हैं और नेगेटिव एरर होते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है कि अगर तो वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन के ज़ीरो के थोड़ा सा राइट पे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन के ज़ीरो के थोड़ा सा राइट पे है, मतलब वो ज़ीरो के और वन के दरमियान में है। ठीक है, तो ये .1 जो है इसका इसमें जो मेन की 1 डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन की 1 डिवीजन चूँकि 1 मिलीमीटर के इक्वल है तो ये 0 और 1 के दरमियान में है, तो ये तकरीबन .1 हमारा जो है इसका, इसको हमने मेन की जो रीडिंग लेनी है वो 0.0 ही कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो मेन की जो रीडिंग है वो हम लिखेंगे इसमें 0.0। ठीक है, 0.0 हमारे पास हो गई इसमें। और इसमें आप देखें कि कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स जो लाइन कंसाइड कर रही होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिफ्थ लाइन जो है, पांचवी लाइन कंसाइड कर रही है। तो 5 को आपने लीस्ट काउंट से यानी .01 से मल्टीप्लाई करना है, 0.01 सेंटीमीटर से। तो हमारा जो आंसर है 0.05 आएगा। उसको आपने मेन की जो हमने रीडिंग ली है उसके अंदर ऐड करना है। मेन की रीडिंग क्या थी 0.0 और लाइन कंसाइड कर रही थी फिफ्थ, तो 5 को आपने 0.01 से मल्टीप्लाई करके 0.0 के अंदर ऐड करना है। तो हमारा जो ज़ीरो एरर है 0.05 आएगा और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। इसको हमने जो हमारी जब हमने इसका कोई भी डायमीटर या उसका हमने लेंथ फाइंड करनी है सॉलिड सिलेंडर की, जो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा उसमें से हमने इस पॉजिटिव जीरो एरर को हमने माइनस करना है। 0.05 सेंटीमीटर को हमने इसमें से एक्चुअल जो हमारी रीडिंग आ रही है उसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव एरर कैसे होता है। कि अगर हमारे पास इस तरीके से हम दोनों जार्स को क्लोज किया तो हमारा जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन के ज़ीरो के थोड़ा सा लेफ़्ट पे आ रहा है, तो इसकी अगेन जो है वो रीडिंग जो है वो तो 0.0 ही होगी। लेकिन हमने देखना है कि कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन जो है वर्नियर की पांचवी लाइन जो है वर्नियर की वो कंसाइड कर रही है विद द फोर्थ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो हमने वर्नियर की देखनी है लाइन कौन सी कंसाइड कर रही है, पांचवी लाइन है। तो इसमें अगेन हमने 5 को इसके लिए काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हमारा जो आंसर है 0.05 आएगा। ठीक है, तो 0.05 को हमने जो है हमारी मेन की जो रीडिंग है उसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नेगेटिव में मतलब हमारे जो जीरो लेफ्ट पे था मेन के, वर्नियर का जीरो लेफ्ट पे था तो -0.1 लिखा हुआ है। उसके अंदर हमने 5 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके हमने 0.1 के अंदर इसको हमने ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर है वो मतलब -0.1 प्लस 0.05, तो हमारा आंसर 0.03 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये हमारा जो ज़ीरो एरर है ये नेगेटिव है। ठीक है, माइनस में आ रहा है। तो इसको हमने जो है अपनी एक्चुअल रीडिंग के अंदर हमने 0.03 को ऐड करना होगा। ठीक है, 0.03 को हमने इसमें एक्चुअल रीडिंग के अंदर ऐड करना होगा। देखिए माइनस और माइनस जो दोनों मिलके जो है पॉजिटिव हो गए, तो हमारा पॉजिटिव 0.03 बन जाता है। तो हमने करेक्ट रिजल्ट देने के लिए हमने इसको अपने आंसर के अंदर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम जो है ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टेबल है जिसमें हमने अपनी रीडिंग लेके हमने इसमें लिखनी है। टेबल के अंदर हमने फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी लिखनी होती है कि पहले हम लेंथ ये करेंगे, उसके लिए हमने तीन से चार रीडिंग जो है वो लेनी है। उसके बाद हमने डायमीटर फाइंड करना है, उसकी हमने 3 से 4 रीडिंग लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी है, इसको हम एक्स सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं। फिर हमने देखना है कि नेक्स्ट कॉलम में एन है यानी नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स कंसाइडिंग, जो कंसाइड कर रही है कौन सी डिवीजन वो लिखनी है हमने इसके अंदर। फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में हमने जो हमने फ्रैक्शन ऐड करनी है मेन स्केल की रीडिंग के अंदर, यानी नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग एन को हमने वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हमने जो हमारी एक्स वाली रीडिंग थी उसके अंदर हमने ऐड करना है। तो ये हमारा वाई प्राइम जो है वो आंसर आ रहा है एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। ये ऑब्जर्व रीडिंग होगी। अभी हमने इसमें जीरो करेक्शन को अप्लाई नहीं किया, हमने इसको माइनस या प्लस नहीं किया। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारी करेक्टेड रीडिंग आ रही है जिसमें हमने जीरो करेक्शन को अप्लाई करके यानी इसको प्लस या माइनस करके हमने इसको हमारी जो करेक्शन हमने करके जो करेक्टेड वैल्यू है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो 3 या 4 हमने रीडिंग्स ली थी इनका हमने मीन लेना है और मीन लेके मतलब हमने इन तीनों चारों रीडिंग्स को ऐड करके हमने इनको 3 पे, अगर थ्री रीडिंग्स हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे, अगर 4 रीडिंग्स हैं तो 4 पे डिवाइड करेंगे। तो एंड में हमने मीन लेके यहाँ पे एंड वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो फिर एंड में हमने यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे दोबारा लिखना है कि हमारी मीन लेंथ जो है सिलेंडर की वो एल वो इतनी आ रही है और डायमीटर जो है वो इसका वो इतना आ रहा है।
यहाँ से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको वर्नियर कैलिपर की डायग्राम जो है नज़र आ रही है। इसमें हमने सॉलिड सिलेंडर को लेंथ वाइज पहले रखना है इसको और इन दोनों जार्स को हमने हल्का सा प्रेस करके उस सॉलिड सिलेंडर को निकाल देना है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमने डायमीटर फाइंड करना है तो उसको हमने विड्थ वाइज सिलेंडर को रख के और फिर हमने दोनों जार्स को हल्का सा प्रेस करके तो सिलेंडर को निकाल लेना है और फिर हमने इसकी जो रीडिंग है वो नोट करनी है। सबसे पहले हमने अगर हम लेंथ की रीडिंग ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो इसका जो भी सपोज हमने आपकी सपोज करें कि हमने इसको लेंथ के वाइज हमने सिलेंडर को रख के इसमें से निकाल लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको रीडिंग को लेना कैसे है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसकी जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन की ज़ीरो के किस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है, इसको आप देखें ज़रा गौर से। तो ये तकरीबन 14 पे हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें से देख सकते हैं। इसकी देखें जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन की 10 के आगे आप देखें 15 से पहले एक लाइन है, यानी कि 14 के ऊपर वर्नियर का ज़ीरो है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है हमारे पास 14 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि लाइन इसमें कौन सी कंसाइड कर रही है। आप देखें ज़रा गौर से इसके अंदर कि लाइन जो है इसमें से कौन सी कंसाइड कर रही है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आई थिंक इसमें स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन 10th लाइन जो है वर्नियर की वो कंसाइड कर रही है। तो हमने इस 10 को जो इसका लीस्ट काउंट है 0.01 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमने मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारी 14 उसके अंदर हमने ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इसके करके हमने उसके बाद हमने इसको सिलेंडर को लेंथ वाइज अगेन रखना है, दोबारा थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे और फिर हमने इसी तरह अगेन जो है इसकी रीडिंग लेनी है। मतलब जो भी मेन स्केल की रीडिंग आएगी हमारी 14 आएगी या 15 आएगी या 13 जो भी आएगी उसके वो हमने लिखनी है फर्स्ट कॉलम में मेन स्केल रीडिंग के अंदर एक्स की जगह पे। और फिर हमारा जो लाइन कंसाइड कर रही होगी वर्नियर की वो 10th है या 9th है जो भी कंसाइड कर रही होगी उसको हमने इसके लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल वाली रीडिंग एक्स के अंदर ऐड करना है। तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग होगी और फिर हमने ज़ीरो करेक्शन जो है इसके अगर है तो अप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा ज़ीरो एरर जो है कितना आ रहा था। अगर हमारा ज़ीरो एरर नहीं आ रहा, नील है, तो फिर हमारी ऑब्जर्व रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग जो है वो हमारी सेम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड करना है। आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा एक्सपेरिमेंट, इसकी ज़ीरो एरर, इसके वर्नियर कांस्टेंट, इसका मेथड कि किस तरीके से हमने इसकी लेंथ और डायमीटर जो है फाइंड करना है और किस तरीके से हमने टेबल बना के इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और किस तरीके से हमने इसका मीन लेना है। स्टूडेंट्स इसको आप अच्छी तरह जो है समझें, प्रैक्टिकल पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग जो है अपने लैब में वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर कैलिपर जो है उसको लेके आप मेजरमेंट करें। आई थिंक उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको आप स्टूडेंट्स बार बार इसको करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और जो इन वीडियोस को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक ताकि उनको भी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और इस चैनल को उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुतालिक या कोई से जो फिजिक्स से मुतालिक जो भी लेक्चर हो वो अपलोड हो फ़ौरन आपको मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।